वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के सिलेक्शन में हम एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें अब हमने क्या करना है। देखिए हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं, तो स्मार्ट सिलेबस में बताया कि 6 के 6 ही हमने सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन क्वेश्चन का क्या करना है, HCF फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ, फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम निकाल लेंगे और वो हमारे पास क्या आएगा, HCF होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3 और उसका पार्ट नंबर है 1। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 1। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 21x² है और 35xy का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 3 7 21 होता है और ये एक x आ जाएगा, फिर x है और y है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। आगे हम इसकी ले लेते हैं 35 की, x y का स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाता है 5 7 35 ज़रब x ज़रब y ज़रब y। अब देखिए अब हम इसमें से देखें, HCF हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक कॉमन ये हमारे पास आ रहा है, ये x आ रहा है और एक ये y आ रहा है और कोई चीज़ इसमें से कॉमन नहीं आ रही, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 7xy। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 4x का स्क्वायर है -9y² है, 2x² -3xy। तो आगे ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x² -9y, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x का स्क्वायर -3y का स्क्वायर आ सकता है इसका। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2x हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, a² -b² इक्वल आ जाएगा a - b और a + b। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला, तो ये a² - b² बन रहा है तो इसको हम 2x - 3y लिख देंगे और ये लिख देंगे 2x + 3y। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है तो मैं आपको वो करवा लेती हूँ। 3 पार्ट में क्या वो पूछते हैं, x³ -1 है और ये x² + x + 1 है। तो ये इसका हमें सोल्यूशन लेना है तो ये x³ -1 है, x² + x और +1। चलिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन में वो क्या बताता है। और इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन के बाद जो इसमें कॉमन होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। देखिए हमारे पास x³ -1 है और इसको हम लिख सकते हैं x³ -1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a³ - b³ वाला, ये वाला फार्मूला a³ - b³, तो ये आ जाएगा a - b a² + ab + b²। अब ये फार्मूला हमारे पास कैसे, अगर यहाँ पे माइनस है तो दरम्यान में क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, अगर यहाँ पे प्लस है तो दरम्यान में यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया ये a है और ये b है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x - 1 आ जाएगा, x² + x + 1, क्योंकि a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है तो ये x ही आएगा। तो इसको हम लेते हैं x² + x + 1, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब HCF हमारे पास क्या आएगा, इसकी ये है वैल्यू और पीछे हमारे पास क्या था, तो सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास ये है, इसका HCF और इसका हमारे पास, इसको फैक्टराइज भी करें तो यही आता है, तो इसके हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, x² + x + 1 HCF आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 है a³ + 2a² -3a और 2a³ + 5a² -3, ये वाला हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 4। तो इसको हम सोल्व करते हैं। चलें, क्या बताया उन्होंने, a³ + 2a² -3a 2a³ + 5a² -3a, इसको हम सोल्व करते हैं। चलें, ये हमारे पास है, ये वाला हम इसमें लिखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है इसमें सारे a सभी में है तो a हम कॉमन ले लेंगे तो ये a² + 2a - 3 आ जाएगा।
तो ये अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a², इसमें से a कॉमन लिया तो 2a², ये वाला जो है -5a -3 आ गया। ठीक है, तो आगे हमने क्या करना है, इनके हमने क्या बनाने, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स हम कैसे बनाएंगे, अब ये 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, तो हम 2 3 ज़र 6 लेंगे तो वो 2 और 3 5 हो जाएगा। मतलब हमने 2 ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6a² आए और प्लस करें तो 5a आए। तो अब देखिए हमारे पास 3 हो गया, हमने इसको सोल्व किया, ये नहीं इसको बाद में करेंगे, ये वाला हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो है 3a² + 2a है। ठीक है, अब 3 और 3 में से 1 निकालेंगे तो ये वाला 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आ रहा है। ठीक है, 3a² -3 आ गया। अब देखिए ये पहले दो में से कॉमन लेना है, फिर इनमें से लेना है। इन दोनों में से कॉमन लिया तो a कॉमन आ गया, a -1 आ गया। इसमें से +3 कॉमन लिया तो a -1 आ गया। ठीक है, अब इसके पेयर्स हम जब बनाएंगे तो हमारे पास a + 3 और a -1 आ जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2a² + 5a -3। तो इसके जब हम पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 है और ये 6 है। तो अब हम क्या ले लेंगे, 6 × 1 = 6 ले लेंगे और 6 में से 1 निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये 2a और a + 3 आ गया। अब इसमें से कॉमन ले तो -1 कॉमन आ गया और ये बाई माइनस उधर प्लस हो जाएगा और ये a + 3 आ गया। तो इसके एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इसमें से देखते हैं जो कॉमन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या है, एक ये कॉमन है, यहाँ पे भी a है। ठीक है, a + 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इसका क्या आ गया, a + 3 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है, आगे हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 का क्या है, उसमें t² -3t -4 और t² + 5t + 4 और t² -1। ठीक है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलें, ये हमारे पास है t² -3t -4, पहले इसकी कर लेते फिर इसकी करेंगे और फिर एंड पे t² -1 की कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, t² -3t -4 है, तो ये 4 1 ज़र 4 आ जाएगा और 4 में से 1 निकालेंगे तो -3t आ जाएगा। ठीक है, तो -4 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन है तो t + 1 आ जाएगा कॉमन। इन दोनों में से लिया तो -4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे अकेला t रह जाएगा और यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा t -4 और t + 1 आ जाएगा। आगे ये वाला हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं, t² + 5t + 4 हम ले लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 1 ज़र 4 और 4 ये हमारे पास हो गया, 4 1 ज़र 4 और ये t² आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 और +1 5t आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास t हम कॉमन ले लेंगे तो ये t + 1 आ जाएगा। इसमें से +4 कॉमन लिया तो t + 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयर्स के बन जाएंगे, t + 4 और t + 1 को पेयर्स बन जाएंगे। तो आगे हमारे पास आ जाता है t² -1, ये वही फार्मूला हमारे पास लगेगा, a² - b² इक्वल होता है a - b और a + b। यही हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a² - b² बन रहा है तो ये a - 1 t - 1 और t + 1 आ जाएगा। अब इनमें सब में से कॉमन क्या है, इसमें भी t + 1 है, इसमें भी t + 1 है और इसमें भी t + 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, सब में से कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। t + 1 इसका क्या है, HCF आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 भी सेम ऐसे ही होगा, इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये और इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया, तो इसमें से कॉमन आ रहा है x + 8 और x + 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लेना, डिवीजन मेथड से हमने क्या फाइंड कर लेना, इसका HCF फाइंड करना। ठीक है, इसमें से 1 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बाकी के हम लोग से नोट शेयर कर दूंगी, तो वो आप लोगों ने वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो चलें हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या कहा हुआ उन्होंने, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है और उसमें क्या है,
27 एक्स की पावर 3 प्लस 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10 है और 3 एक्स माइनस 2 है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27 एक्स की पावर 3 प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10 है, बाहर आ जाएगा 3 एक्स माइनस 2। हमने इसकी क्या लेने हैं, डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो चले हम करते हैं इसको। अब 3 एक्स माइनस 2 तो 3 9 27 होता है। ठीक है, ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 18 एक्स का स्क्वायर और नीचे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10। वही अब हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और 9 3 27 और ये इधर एक्स आया तो एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस, अब हमारे पास आ जाएगा 9 2 18 एक्स आ जाएगा, तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस तो ये कट गया, 18 में से 3 निकाले 15 एक्स माइनस 10। अब हम 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 एक्स माइनस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका एच सी एफ। अब हमारे पास इसका क्या आ गया 3 एक्स माइनस 2, इसका क्या आ गया एच सी एफ आ गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट अब हमने इसको क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में अब वो क्या कहता है एक्स पावर 3 माइनस 9 एक्स के प्लस 23 एक्स माइनस 15 और इसको हमने सोल्व करना है। तो चले हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये इसको डिवाइड करना है इस पर, तो एक्स पावर 3 माइनस 4 एक्स प्लस 23 एक्स और ये आ गया। अब ये हमारे पास एक्स की पावर 3 चाहिए, तो ये एक्स के है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से क्या आएगा, तो ये वो आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 3 आ गया, तो आगे हमने इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 एक्स स्क्वायर आ गया, इससे किया तो 3 एक्स आ गया। अब ये साइन इसके नीचे चेंज कर देते हैं जब माइनस करते हैं तो ये एक्स पावर 3 वैसे कट जाएगा। तो आगे हमारे पास 9 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये 23 में से ये 20 आ गया, ये माइनस 15 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें से 5 एक्स स्क्वायर लेके आना चाह रहे हैं, तो ये माइनस 5 से इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 4 20 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 5 3 15 और ये माइनस का ये प्लस का हो गया ये भी, और ये सारे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास जो है एच सी एफ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3, इसका क्या आ जाएगा एच सी एफ आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लें कैसे किया हुआ है। अगर समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर आप लोग इस मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि आप लोग को हर तरह की मैथ के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। तो इसका एच सी एफ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरह पार्ट नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखें ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास पार्ट नंबर इसका क्या था, ये पार्ट नंबर इसका 4 आ गया। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने पहले फाइंड किया था एच सी एफ, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एच सी एफ तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है एल सी एम। एच सी एफ में हम सारे कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, जबकि एच सी एफ एल सी एम जो होता है एच सी एफ में हम सारे कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं, और जो हमारे पास एल सी एम होता है एल सी एम में हम कॉमन फैक्टर्स और जो होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को लेके उनको मल्टीप्लाई करके हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी 4a बी स्क्वायर 6ab। ये हमारे पास सारे इसके कितने पार्ट हैं 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर हम 1 सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ 2a स्क्वायर बी 4ab स्क्वायर और 6ab। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो चले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। दी एलसीएम बाय एक्सप्रेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तरीका है तो हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2a स्क्वायर बी
इसका अगर हम लें 2a.b आ जाएगा। आगे आ जाते हैं 4ab², तो 2.2.a.b, ये इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 6ab हमारे पास आ जाएगा, 2 3 6 और 7a और 7b। अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। ये कॉमन है, एक ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, ठीक है। कॉमन हमारे पास 2ab है और नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, 3 है, 2 है, a और b है। तो ये आ गया 2ab मल्टीप्लाई 6ab, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12a² b², ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो चले हम आगे इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में अब क्या है, हमारे पास x² प्लस x है और x3 प्लस x² है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3x है और ये 2x है, ठीक है। और इसमें से x² हम कॉमन ले लेंगे तो x+1 आ जाएगा, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो x+1 आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम फाइंड करना है, तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x+1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन कॉमन जो है वो x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x+1 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 आ जाता है। पार्ट नंबर 3 में क्या है, a² - 4a + 4 a² - 2a। तो चले इसको हम देखते हैं क्या उन्होंने किया हुआ है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है इसका पार्ट, ये देखिए a² - 4a + 4 है। इसके हम जब बनाएंगे पेयर्स तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 2 = 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4a² आता है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो -4a आ जाएगा। तो यही बन रहे हैं इसके पेयर्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा a - 2 और a - 2 आ जाएगा। तो हम इसको a - 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है a² - 2 है, तो इसमें से एक कॉमन ले लिया तो a - 2 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स एलसीएम हमारे पास हो, तो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। तो a - 2 हमारे पास कॉमन है और नॉन कॉमन है a - 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 भी ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है, तो हम उसे देख लेते हैं वो कैसे किया हुआ है। ये देखें, इसमें मेरे पास ये दिए हुए हैं, तो इनको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके हमने क्या बना लेने हैं, पेयर्स बना लेने हैं, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आ गया। अब देखिए हमारे पास ये माइनस का आप लोग को समझना आए तो आपको देख लेना है। अब देखिए 2 - x इसमें भी है और 2 - x इसमें भी है, और हमने लेके क्या आना है, 2 इसमें भी 2 - x है, 2 - x है, तो हमने 2 - x यहाँ पे भी लेके आना है। यहाँ पे है x - 2, तो 2 - x लाने के लिए -1 कॉमन ले लेंगे तो 2 - x आ जाएगा, तो इसलिए हमने -1 कॉमन लिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, HCF ऑफ द 2 polynomials is y - 7 and their LCM is y² - 10y² + 11y + 70 if one of the polynomial is y² - 5y - 14, find the other। क्या कहा उन्होंने, अगर हमारे पास HCF 2 पोलिनोमियल्स का HCF y - 7 हो और LCM हमारे पास ये हो, देन वन पोलिनोमियल ये हो दी हो, और सेकंड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। HCF हमारे पास y - 7 है, LCM हमारे पास ये है, फर्स्ट पोलिनोमियल ये है, और सेकंड हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM और HCF। LCM को मल्टीप्लाई करना है HCF से, और प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब हम फर्स्ट पोलिनोमियल को P ऑफ X ले लेते हैं और सेकंड को Q ऑफ X, और P ऑफ X हमारे पास है और सेकंड Q ऑफ X हमने फाइंड करनी। अब LCM भी हमें दिया गया और HCF भी दिया गया, तो वो हमारे पास ये आ गया, और फर्स्ट पोलिनोमियल इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और Q ऑफ X सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y - 7 है, ये हमने वैसे लिख लिया। अब इसके पेयर्स बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आ गया जब पेयर्स बनाए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये y - 7 इससे कट जाएगा और ये वैसे ही रह जाएगा, और ये y + 2 आ जाएगा।
तो अब देखें ये और ये रह गई। अब हमने इसको अंदर रख लेना, इस पर डिवाइड कर लेना। तो ये हमारे पास क्या था, वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्वायर प्लस 11 प्लस 70 है। अब हमें वाई क्यूब चाहिए, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई क्यूब आ जाएगा। जब हम इसमें करेंगे तो माइनस 12 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका क्वोशंट आ जाएगा। तो आगे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, इसी तरह हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल ये आ जाएगी। ये देखिए, ये जो हमारे पास क्वोशंट आया था ना, ये हमारे पास क्या है, इसकी सेकंड पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 35। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब HCF एंड LCM टू पॉलिनोमियल का ये है, एंड ये हमारे पास है HCF, और ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये LCM है और ये HCF है रिस्पेक्टिवली। PFX ये और QFX हमने फाइंड कर, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेम वही वैसे ये होगा। तो हम देख लेते हैं इसको। हमें क्या दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, PFX भी दिया हुआ है, QFX हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला लगाएंगे और ये इतना डिवाइड हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका QFX इसकी सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, आगे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। तो 6 में क्या कहते हैं, HCF एंड LCM। ये HCF है, ये LCM है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब हमने दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। LCM और HCF हमें दिया गया है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हम HCF दिया गया है, LCM भी दिया गया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, फार्मूला लगाएंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM और प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इसका आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग को समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि आप लोग को हर तरह की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।